आज की मुरली है 23/1/22 की और रिवाइज कोर्स है 29/12/89। आज का है पढ़ाई का सार आना और जाना। आज की जो मुरली की हेडिंग है पढ़ाई का सार है आना और जाना। आज मुरलीधर बाप अपने मास्टर मुरलीधर बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे मुरली और मिलन के चात्रक है, बाबा से मिलने का और बाबा की मुरली से सब चात्रक है। ऐसे चात्रक सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के और कोई भी हो ही नहीं सकता। यह ज्ञान मुरली और परमात्मा मिलन का न्यारा और प्यारा है। दुनिया की अनेक आत्माएं परमात्मा मिलन की प्यासी है। दुनिया की अनेक आत्माएं परमात्मा प्यार की पालना की प्यासी है, इंतजार में है। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के कोने में गुप्त रूप में अपना श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर रहे थे। कोने कोने में बाबा ने अपने बच्चों को ढूंढा है। तो बाबा ने कहा आप ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के कोने में गुप्त रूप में अपना श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर रहे हो, क्योंकि दिव्य बाप को जानने अथवा देखने के लिए दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि चाहिए। बाप को देखने के लिए जानने के लिए क्या चाहिए? दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि चाहिए, जो बाप ने आप विशेष आत्माओं को दी। इसीलिए आप ब्राह्मण ही जान सकते हो और मिलन मना सकते हो। दुनिया वाले तो पुकारते हैं एक बूंद के प्यासे हो। दुनिया वाले क्या पुकारते? एक बूंद के प्यासे हैं। और आप क्या कहते हो? हम वर्षे के अधिकारी हैं। वो कहते परमात्मा के एक बूंद के प्यासे हो, और हम क्या कहते? अधिकारी है। कितना अंतर है? वो प्यासी और हम अधिकारी, कितना अंतर है? कहाँ प्यासी और कहाँ अधिकारी? अभी भी सभी अधिकारी बनकर अधिकार से आकर पहुंचे। तो बाबा ने कहा दिल में यही नशा है कि हम अपने बाप के घर में, अगरबत्ती तो नहीं ना, हम बाप के घर में अथवा अपने घर में आए हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम अपने आश्रम में आए। मधुबन जाते तो क्या कहते? अपने घर में आए, अपने बाप के घर में आए। अपने घर में आए ऐसे समझते हो ना। अधिकार की निशानी क्या है? किसी से अधिकार होता है तो उसकी निशानी क्या है? अपनापन। अरे अपने बाप के पास आए हैं, यानी अपने परिवार में आए हैं। मेहमान बनकर के नहीं आते, लेकिन बच्चे बनकर अपने घर में आए। मधुबन में जाते तो मधुबन अपना घर लगता है ना। अपने घर में आए हैं और बच्चे बनकर आए हैं, मेहमान बनकर नहीं। तो बाबा ने कहा अपने बाप के पास आए हैं, चाहे 4 दिन के लिए आते हो, लेकिन क्या समझते हो? मधुबन में आए हैं, अपने स्थान पर पहुंच गए हैं। तो यह आना और जाना, वहां रहना नहीं,
लेकिन वहां रिफ्रेश होकर फिर बरसना है। आप ब्राह्मणों की जो पढ़ाई है, वह मुरलीधर की जो मुरली है, उसका ये दो शब्द है, आना और जाना। याद की यात्रा का अभ्यास क्या करते हो? क्या करते? कर्म योगी का अर्थ यही है, मैं अशरीर आत्मा शरीर के बंधन से न्यारा हूं। कर्म करने के लिए कर्म में आती हूँ और कर्म समाप्त कर कर्म संबंधों से न्यारा हो जाती हूँ। संबंध में रहते, बंधन में नहीं रहते। तो क्या हुआ? कर्म के लिए आना और फिर न्यारा हो जाना। कर्म के बंधन वश कर्म में नहीं आते, वो हमें कर्म खींचे नहीं, बंधन में नहीं आते, वो संबंध में, यानी न्यारा और प्यारा। लेकिन कर्म इंद्रियों को अधीन कर अधिकार से कर्म करने के लिए कर्म योगी बनते। कर्म इंद्रियां हमारी अधिकार में, अधिकारी बनकर कर्म करते। इंद्रियों के कर्म के वशीभूत नहीं हो। कोई भी किसी के बस हो जाता है तो बस हुई आत्मा। हाँ, बस हुई आत्मा मजबूर हो जाती। आप संस्कार के बस हो जाते तो उसके बस हुई आत्मा क्या चाहते हुए भी नहीं बदल सकते, तो क्या कहते, उसी की बस में रहना पड़ता। तो बाबा ने कहा तो अपनी स्वमान में मजबूत होते हैं। कई बच्चे अभी भी कभी कभी किसी ना किसी कर्मेंद्रियों के बस हो जाते। अभी भी कभी कभी कर्मेंद्रियों के बस हो जाते। कहते आज आंख ने धोखा दे दिया, आज मुख ने धोखा दे दिया, आज दृष्टि ने धोखा दे दिया। परवश होना अर्थात धोखा खाना। कोई भी कर्म इंद्रिया, आंख मुंह नाक जो भी है कर्म इंद्रिया, अगर इनके वश हो गए माना धोखा खाना। और धोखे की निशानी क्या है? दुख की अनुभूति करना। और धोखा खाना चाहते नहीं है, लेकिन न चाहते हुए भी कर लेते। इसको ही कहा जाता है वशीभूत आत्मा। दुनिया वाले कहते चक्कर में आ गए, चाहते नहीं थे लेकिन पता नहीं कैसे चक्कर में आ गए। और आप स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा किसी को भी धोखे के चक्कर में नहीं आ सकते हो। स्वदर्शन चक्कर अनेक चक्कर से छुड़ाने वाले। आप बच्चे कौन हो? स्वदर्शन चक्कर, किसके चक्कर में नहीं आएंगे, अनेकों को चक्कर से छुड़ाने वाले। ना सिर्फ अपने को लेकिन औरों को भी छुड़ाने के निमित्त बनते हैं। अनेक प्रकार के दुख के चक्कर से बचने के लिए सोचते हैं कि सृष्टि चक्कर से निकल जाए, लेकिन चक्कर के अंदर पाठ बजाते हुए अनेक दुख के चक्कर से मुक्त हो जीवन मुक्ति स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। यह कोई नहीं जानता। आप चैलेंज करते हो
कि हम आपको जीवन में मुक्ति डबल दिला सकते हैं, जीव भी हो और मुक्ति भी हो, ऐसे चैलेंज किए है ना। नशे से कहते हो कि जीवन मुक्ति आपका और हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात दुख के चक्कर से मुक्त रहने वाले और मुक्त करने वाले। स्वदर्शन चक्रधारी माना जीवन के चक्कर से मुक्त रहना, तो दूसरों को मुक्त कराने वाले। तो बाबा ने कहा लेकिन अधिकारी बन, मालिक बन, सर्व कर्मेंद्रियों को कर्म कराने वाले, धोखा खाने वाले नहीं, लेकिन औरों को भी धोखा से छुड़ाने वाले। ये अभ्यास करते हो? कौन सा काश्मीलाल भाई? खुद तो छोड़ेंगे, दूसरों को भी छुड़ाने। तो बाबा ने कहा धोखा खाने वाले नहीं, लेकिन औरों को भी धोखा से छुड़ाने वाले। ये अभ्यास करते हो ना, कर्म में आना और फिर न्यारा हो जाना। तो याद का अभ्यास क्या रहा? आना और जाना। और पढ़ाई अर्थात ज्ञान का सार क्या है? क्या सार? ज्ञान का सार में आत्मा कविता में ज्ञान का सार क्या है? आना और जाना, कर्मातीत बनकर जाना। सार क्या है? कर्मातीत बनकर जाना, फिर राज्य करने का पाठ बजाने अपने राज्य में आना। यही ज्ञान का सार है ना। तो जाना और आना, यही है ज्ञान और योग। इस अभ्यास में दिन रात लगे हुए हो। बुद्धि में घर जाने की और राज्य में आने की खुशी है। जैसे मधुबन अपने घर में आते हो तो कितनी खुशी रहती है। जब से टिकट बुक कराते हो तब से, ऐसा है नहीं? हाँ काश्मीर भाई, जाना नहीं जाना? देखो ड्रामा बाबा ने कहा जब से टिकट बनाते हो तब से खुशी होती है ना, दिन गिनते रहते। बुद्धि में ये याद रहता है ना कि जब मधुबन घर की खुशी है और आत्मा के घर जाने की खुशी भी है, लेकिन खुशी से कौन जाएगा? जितना सदा ये आने और जाने का अभ्यास होगा। जब चाहो तब अशरीर स्थिति में स्थित हो जाओ, और जब चाहो कर्मातीत अवस्था बन जाओ। यह अभ्यास बहुत पक्का चाहिए। ऐसे ना हो कि आप शरीर बनने चाहो और ये शरीर का बंधन, कर्म बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभवों का बंधन, स्वभाव संस्कार का बंधन अपनी तरफ आकर्षित ना कर। कुछ लगा है क्या? अगरबत्ती बाहर है, पता नहीं गले में क्यों जा। कोई भी बंधन और शरीर बनने नहीं देगा। जैसे कोई टाइट ड्रेस पहनते हैं, समय पर सेकंड में उतारना चाहते हो ना, उतार नहीं सकेंगे। खिंचावट होती है क्योंकि शरीर से चिपका हुआ है। ऐसे कोई भी बंधन खिंचवाओ, अपनी तरफ खींचे। कोई भी बंधन, हाँ, बंधन आत्मा को टाइट कर देता है। इसीलिए बाप दादा सदैव यही पाठ पढ़ाते, निर्लिप अर्थात न्यारे और अति प्यारे बहुकाल का अभ्यास चाहिए।
ज्ञान सुनना और सुनाना, सेवा करना ये अलग चीज है, लेकिन ये अभ्यास करना अति आवश्यक है। पास भी ऑनर बनना है तो इस अभ्यास से पास होना अति आवश्यक है। इस अभ्यास पर अटेंशन देने में डबल अंडरलाइन करो, तभी डबल लाइट बन कर्माती स्थिति को प्राप्त कर डबल ताजधारी बनेंगे, ब्राह्मण बने, बाप के वर्षे के अधिकारी बने, गॉडली स्टूडेंट बने, ज्ञानी तो आत्मा बने, विश्व सेवाधारी बने। ये भाग्य तो पा लिया, लेकिन कितनी सारी टाइटल दिया बाबा, ब्राह्मण बने, डबल ताजधारी बने, डबल लाइट बने, गॉडली स्टूडेंट बने, वर्षे के अधिकारी बने, ज्ञानी तो आत्मा बने, विश्व सेवाधारी बने। ये भाग्य तो पा लिया, लेकिन अब पास विद ऑनर होने के लिए, कर्माती स्थिति में समीप जाने के लिए ब्रह्मा बाप समान न्यारे और शरीर बनने का अभ्यास पर विशेष अटेंशन। जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारा और प्यारा होने का अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया, जो सभी बच्चे सुनाते हैं और सुनते ही न्यारे, कार्य करते भी न्यारे, बोलते हुए भी न्यारे रहते। ब्रह्मा बापा सुनते हैं ना, सेवा व कोई भी कर्म को छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे को लास्ट दिन तक भी बच्चों को सेवा की समाप्त की। न्यारापन हर कर्म में सफलता सहज अनुभव कराता है। करके तो देखो, 1 घंटा किसको समझाने का भी मेहनत करके देखो, और उसके अंतर में 15 मिनट में सुनते हुए, बोलते हुए न्यारापन की स्थित होकर दूसरी आत्मा को भी न्यारेपन की स्थिति का वाइब्रेशन देकर देखो। जो 15 मिनट में सफलता होगी वो 1 घंटा में भी नहीं होगी। न्यारे यह प्रैक्टिस ब्रह्मा बाप ने करके दिखाई, तो समझा अब क्या करना। पहले निमित्त तो टीचर से, फॉलो फादर तो करेगी ना, तो सेवा का विस्तार भले कितना भी बड़ा हो, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अनुभव कम ना, विस्तार में सार भूल न जाए। अब तो खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। क्या रो, खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। वाणी द्वारा भी कहाँ तक सेवा करेंगे, कितनों की करेंगे। अब तो रूहानी वाइब्रेशन और शरीरपन की स्थिति के वाइब्रेशन, न्यारे और प्यारेपन की शक्तिशाली वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलाओ। सेवा की तीव्र गति का साधन यही है। दूसरों की सेवा करने पहले स्वयं इस विधि से संपन्न होंगे, तभी सेवा की सिद्धि को प्राप्त करेंगे। अब वाणी में आना जाना तो सहज हो गया ना, वो तो दिल से भी करते हो। वाणी की सेवा तो दिल से करते हो। तो बाबा ने कहा क्योंकि अभ्यास पक्का हो गया, ऐसे ही अभ्यास भी नेचुरल। कौन सी आना जाना, न्यारा प्यारा और ये मनसा सेवा जो है,
तो बाबा ने कहा इस नेचुरल ऑब्वियस से ही नेचर बदलेगी ना, चाहे मनुष्य आत्मा की नेचर, चाहे प्रकृति का नेचर। समझा? मुश्किल तो लगता है ना, बड़े से बड़े बाप के बच्चे हो और बड़े से बड़े प्राप्ति के अधिकारी हो तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। अटेंशन रखना तो आता है ना, कि टेंशन रखना आता है। निजी संस्कार अटेंशन का, टेंशन नहीं अटेंशन का। जब टेंशन रखना आता है तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है। टेंशन रखने में आदती हो गई हो ना, अटेंशन का भी टेंशन रख लो। लेकिन नेचुरल अटेंशन को कई ऐसा भी करते हैं, अटेंशन को टेंशन में बदल देते हैं। लेकिन टेंशन को अटेंशन के रूप में देखो। कोई ऐसा करते हैं ना, ओरिजिनल अभ्यास आत्मा को न्यारा होने का, शरीर से न्यारा होने का। अलग है ना, शरीर आत्मा नहीं, आत्मा शरीर नहीं, दोनों अलग अलग चीज। तो न्यारे हुए ना, सिर्फ 63 जन्म से अटैचमेंट की आदत पड़ी। सतयुग त्रेता तो आत्म अभिमानी रहे, द्वापर से लेके कलियुग अंत तक 63 जन्म शरीर के अटैचमेंट में रहे। तो आदत पड़ गई है। ओरिजिनल और ओरिजिनल ही होता है ना, माना कोई चीज में उसकी आदत पड़ गई, वो ओरिजिनल है और उसको वो करने बदलने में टाइम तो लगता ना, क्योंकि आपका पक्की आदत हो गई है। डबल विदेशी बहुत पहुंच गए हैं, नया वर्ष मनाने के लिए आ गए हैं। मेहमान बनकर के आए हो या बच्चे बनकर आए हो, अपनापन लगता है ना। बाप दादा भी बच्चों को अपने घर में देखकर बहुत हर्षित हो रहे हैं। बच्चे सदैव घर का श्रृंगार होते हैं, बच्चों से मधुबन सजता है। इसीलिए बाप दादा अपने घर के श्रृंगार को देखकर बहुत खुश हो रही। चाहे वो भारतवासी हो चाहे विदेशी हो, दोनों घर के श्रृंगार हैं। बाप दादा आने की भी मुबारक देते हैं और जाने की भी मुबारक देते हैं। यहाँ आना भी अच्छा है और जाना भी अच्छा है। विदाई नहीं है, बधाइयां ही बधाइयां हैं। जाए तो सेवा की बधाई और यहाँ आए तो बाबा से मिलन मनाने की बधाई। दोनों ही मुबारक है ना। अच्छा है सर्व देश विदेश सदा अधिकारी बच्चों को, सदा ज्ञान और याद के सार में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा आना और जाना यह स्मृति से संपन्न बनने वाले आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, कर्माती स्थिति के समीप पहुंचने वाले योगी आत्माओं को, सदा अपनेपन के अनुभव और अधिकार की खुशी में रहने वाले खुश मिजाज बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। डॉक्टर्स के प्रति अव्यक्त महावाक्य। सभी डॉक्टर्स के दिल में क्या है? हॉस्पिटल तो नहीं है। बाप को दिल में बिठाना अर्थात सदा के लिए अनेकों को साफ देना। आजकल तो डॉक्टर्स भी कहते हैं दवाइयां इतना काम नहीं करेगी जितना दुआ काम करेगी।
आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं, दुआ वो अभी दवाइयों से दिल शिकस्त हो गए हैं, क्योंकि जानते हैं ना कि इसकी रिजल्ट क्या है। दवाइयों का साइड इफेक्ट भी तो बहुत होता है ना, और क्या क्या निकलेगी। इसलिए अभी सबकी नजर किस पे जा रही है, दवाई के बजाय दुआओं पर जा रही है। अभी योग एक्सरसाइज के रूप में चारों ओर बढ़ता जा रहा है। अभी योग तक आए हैं, सहज योग तक भी आ जाएंगे। देवताओं के बजाय और दूसरी तरफ अभी बुद्धि गई ना, आखिर ठिकाने पर तो आ ही जाएंगे। डॉक्टर से ही काम करते हो ना, सबकी बुद्धि को ठिकाने पर लगाने वाले हो। अच्छा, हिम्मत रखने से बाप की मदद तो स्वतः मिलती रहती है और मिलती रहेगी। जहाँ हिम्मत है वहाँ और क्या हो, जहाँ हिम्मत है वहाँ असंभव काम भी संभव हो जाता है। असंभव भी कह देते, और आप क्या कहते हो, आपके लिए तो सेकंड की बात है। बस बाबा कहा और मन कहाँ पहुंच गया, ठिकाने पर पहुंच गया। तो आपके लिए सेकंड का काम है और उन्हों के लिए असंभव है। कितना अंतर आ गया, टाइम तो नहीं लगता ना। ऐसे नहीं गीत बजे लालबत्ती जले तभी जाके मन टिकेगा। पूछ रहा बाबा, ऐसा है क्या? गीत बजेगा, लालबत्ती जलाएंगे तभी? मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी? क्वेश्चन मार्क। अपना बाप है ना, कोई दूसरे का काम बाप, कोई दूसरे का बाप तो नहीं है। अपना बाप नहीं हो और कोई कहे कि आपका बाप है, तो उसकी आप याद करेंगे? आपका अपना बाप नहीं है, दूसरों को कहेंगे कि आपका बाप है, तो उसको आप याद करेंगे? नहीं करेंगे ना। लेकिन यह तो है अपना, अपनी निजी चीज को याद करना कभी मुश्किल होता है। अपनी निजी चीज को याद करना कभी मुश्किल नहीं होता है, पराये को याद करना मुश्किल होता है। अपनी माँ बाप जो भी संबंधी सहज याद है, दूसरों को याद करना मुश्किल है। उल्टा हो गया, पता नहीं क्या कह उल्टा है। दुनिया दूसरों को याद करती है, अपनों को थोड़ी याद करती है। अपनों को तो भूली हुई और ज्यादा याद आते हैं। ज्यादा नहीं आते, दूसरे की तरफ देखते रहते हैं, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उसकी निगरानी करते हैं। वो चीज अलग है, लेकिन आजकल तो जो छोड़ा है वही याद आती है। अपनी चीज को याद करना मुश्किल नहीं होता है, पराये को याद करना मुश्किल होता है। आप तो अधिकार से याद करते हो, यह भगवान है, बहुत बड़ा है, सूर्य समान है, ऐसे याद करते हो क्या? सब कुछ मेरा, इस अधिकार से याद कर। बाबा जो कुछ दे रहा सब कुछ मेरा है, इस अधिकार से याद कर। रूहानी गुलाब बन, सारा दिन खुशबू फैलाते रहो। खुशबू ऐसी चीज होती है जो दूसरे दूर वालों को भी आकर्षित करती है। दूर से ही सोचेंगे यह खुशबू कहाँ से आ रही है। आपकी रूहानियत विश्व को आकर्षित करेगी। देखो, रूहानियत की खुशबू देश से विदेश को भी आकर्षित किया ना। विदेश तक ये खुशबू पहुंची, भारत वर्ष से भी, सिर्फ भारत तो नहीं है ना,
जो विदेशों में गया है। कोई भी काम करते हो शुभ संकल्प से ये खुशबू फैलाते रहो। कोई भी काम करते चेक करो कि बुद्धि कितने तरफ जा रही है, न चाहते हुए भी अनेक की तरफ जा रही। ये चेक करो, क्वेश्चन मार्क है कि न चाहते हुए भी बुद्धि कितने तरफ जा रही है। एक तरफ नहीं होती है तो जब और तरफ जा सकती है, सेवा भी तो कर सकते हो ना, और याद भी कर सकते हो। बहुत थोड़ा समय होता है जब बुद्धि उस काम में रहती है जो ऐसा कोई काम का होगा। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, जरूर ऑपरेशन में तो फुल बुद्धि होगी ना, बाकी दवाइयां दे रहे हैं, देख रही हैं, इसमें बुद्धि काम भी करती है। जब वो कर सकती है तो ये क्यों नहीं कर सकती है। मन और बुद्धि की आदत है चक्कर लगाने की, चाहे ज्ञान का चक्कर चलाओ चाहे व्यर्थ का चलाओ, लेकिन चक्कर चलता जरूर है। आप स्वदर्शन चक्कर चलाओ और चक्कर खत्म हो जाएगी। ज्ञान की चलाओ चाहे कोई भी चलाओ, लेकिन बाबा कहता स्वदर्शन चक्कर चलाओ और चक्कर खत्म हो जाएगी। तभी सेवा के सहयोगी होना, सभी सेवा के सहयोगी होना। जिससे समय नहीं मिलता, सरकमटेंशन ये हाथ उठाओ। मनसा सेवा तो सब कर सकते हो ना। बिजी रहने के लिए सेवा बहुत अच्छा साधन है। जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना, जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना अपने को सेफ रखेंगे। चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, लेकिन बुद्धि को बिजी जरूर करो, नहीं तो खाली बुद्धि क्या है, शैतान का घर। हाथ पांव तो सब रहते ही है, लेकिन बुद्धि को पहले बिजी करो, नहीं तो बुद्धि भागती है ना घोड़े की तरफ। हाथ पांव से भी करो, लेकिन उससे पहले बुद्धि को बिजी करो। अपना टाइम टेबल बनाओ। जितना बड़ा आदमी अपना टाइम टेबल फिक्स होता है, तो आप तो बड़े से बड़े आदमी हो। सारे कल्प में ढूंढ कर भी आओ तो आप ब्राह्मणों के आगे कोई भी नहीं, लेकिन इस जीवन के आगे वो भी कुछ नहीं है। जीवन तो ब्राह्मण जीवन अति श्रेष्ठ जीवन है। वहाँ जरूरत नहीं ना वकीलों की। जरूरत नहीं है। अच्छा, क्या सुना आज बाबा ने, क्या सुनाया है? आना और जाना, पर जाना कैसे? न्यारे प्यारे। और कैसे जाना? कर्मातीत अवस्था बनाकर जाना, न्यारा प्यारा रहना और फूल बनना। चलो वरदान सुनो। अव्यक्त पालना द्वारा शक्तिशाली बन लास्ट सो पास्ट जाने वाले फास्ट नंबर के अधिकारी भव। अव्यक्त पालना द्वारा शक्तिशाली बन लास्ट सो फास्ट जाने वाले फास्ट नंबर के अधिकारी भव। अव्यक्त पाठ में आने वाली आत्माओं को पुरुषार्थ में तीव्र गति का भाग्य सहज मिला हुआ है। यह अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है। इसीलिए जो जितना आगे बढ़ना चाहते हैं बढ़ सकते हैं। इस समय लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फास्ट
वरदान प्राप्त है। तो इस वरदान को कार्य में लगाओ, अर्थात समय प्रमाण वरदान को स्वरूप में लाओ। जो मिला उससे यूज करो तो फास्ट नंबर में आने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। स्लोगन है, स्वमान की सीट पर सेट रहो तो सर्व का मान स्वतः प्राप्त होगा। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। बाप से सच्चा प्यार है तो प्यार की निशानी क्या है? बाप समान कर्मातीत बनो। करण करावन हर होकर कर्म करो और कराओ। कर्म इंद्रियां आप पे नहीं करावे, लेकिन आप कर्म इंद्रियों से कराओ। कभी भी मन बुद्धि व संस्कार के वश होकर कोई भी कर्म ना करो। कोई भी कर्म अपनी मन बुद्धि व संस्कार के वश होकर कर्म नहीं करो। ओम शांति।